शुरू किया। सारे दोस्तों ने माल उधार मंगवाया, पैसा वापस नहीं किया, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। जेब में आखिरी 250 रुपए बचे थे और रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। टैक्सी वाले को कहा भैया घर जाने हैं, कितने रुपए लोगे? टैक्सी वाले ने कहा 250 रुपए। और दिल्ली से जो रिंगस का टिकट है वो 250 रुपए है। वहीं से अपनी पिता ऐसा शख्स होता है कि बेटा कुछ नहीं भी बोलेगा तो गाड़ी में है। तो पिताजी कहने लगे बेटा क्या बात है, कुछ परेशानी में लग रहे हो? तो बेटे ने कहा पिताजी हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं पर हारा नहीं हूं, क्योंकि मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। पिताजी मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, मैं खाटू जा रहा हूं। वहीं से रिंगस का टिकट लिया और पूरे रास्ते भूखा प्यासा रहा, क्योंकि जेब में जो 250 बचे थे उसका टिकट ले लिया। अब रिंगस मोड़ पे पहुंच गया और रिंगस मोड़ पे टैक्सी लगी हुई थी, रिंगस से खाटू, रिंगस से खाटू, चलो खाटू। जाके बैठ गया, लेकिन टैक्सी वाले ने 100 रुपए मांग लिए। भैया 100 रुपए निकालो। अब 100 रुपए थे नहीं, स्वाभिमानी था, किसी से मांग भी नहीं सकता। वापस उतर गया और वहीं से कब्र पुकार करने लगा, बाबा से कहने लगा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। बाबा ये जो दुनिया, जो मतलबी दुनिया है, जो घर परिवार सारे रिश्ते नाते हैं, सब मतलबी है। मैं सबको छोड़ के आपके दरबार पे आया हूँ, रिंगस में आ गया हूँ। अब आगे आप लेने के लिए आइए। किस किस को विश्वास है बाबा लेने आएगा? सीधे हाथ में और मिलकर आए। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। सीधे हाथ करें, मिलकर गाएं। मैं भाई भतीजों के Thank you.
बाबा आपको लेने आएगा रिंगस मोड़ पे, कितना टाइम है बाबा को। लेकिन मैं कहता हूँ पहले भी आए थे, जब नरसिंह जी ने पुकार की थी, जब मीराबाई ने बुलाया था, जब सुदामा जी ने बुलाया था, नंगे पैर दौड़े आए थे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, बजाया चले से हमेशा आते हैं बाबा, किसी न किसी रूप में आएंगे, आपके मित्र के रूप में आएंगे, लेकिन आपका संकट दूर करेंगे। और उसी के लिए आते हैं जिसमें समर्पण भाव होता है, बाबा के प्रति प्रेम होता है। ये सिर्फ प्रेम का कुआं है, इसको आपके धन की जरूरत नहीं है, ये तो खुद धन देता है, पूरी दुनिया को लौटाता है, इसको हम क्या दे सकते हैं। लेकिन जो शीश का दानी, जिसने अपने शीश का दान कर दिया, वो अपने को क्या नहीं दे सकता। एक बार मांग कर देखिए, करो पुकार लगा के देखिए, सीधे हाथ खड़े करें और गाएंगे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, अपने पराए छोड़ गए सभी, अपने पराए छोड़ गए सभी, रोता कुछ रोड पे, लेके आया भगवान कसते उस मोड़ पे, लेके आया भगवान कसते उस मोड़ पे, लेके आया भगवान कसते रिंगस के उस मोड़ पे। ताली बजा कर मन की बात सांवरी है, आज सुना कर देख ले, मन की बात सांवरी है, आज सुना कर देख ले। ओ सुन सी खाटू वालो, सुन सी देई वालो, तेरे लगा कर देख ले। जो मन की बात सुनाना चाहते हैं सीधे हाथ खड़े करें, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बाद नया साल लगने वाला है। आपके मन की बात अगर बाबा ने सुनी तो पूरे साल आप हैप्पी रहने वाले हैं, चेहरे पे आपकी मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि ये इस साल के अंतिम क्षण है। इस क्षण में आपके चेहरा जैसा रहेगा ना, वैसा पूरे साल रहेगा, तो एक भी चेहरे पे उदासी ना रहे। और बाबा के दरबार में अगर आपकी उदासी नहीं गई तो दुनिया के कोई भी दरबार में नहीं जा सकती, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मुस्कुराए और मिलकर बाबा को मन की बात सुनाए। मन की बात सांवरी आज सुना कर देख ले, मन की बात
चोला करना है, ये सारी चिंताएं इस दरबार में आने के बाद आप बाबा को छोड़ दें। ये एक दिन आप उपवास में रख लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा साल पड़ा है आपके पास। एक भी और मिलकर के मैं निवेदन करूंगा कि शाम परिवार के केशवराय पांडे जो शाम परिवार के सदस्य हैं, कृपया बाबा के चरणों में हाजिरी लगा दें, क्योंकि नया साल ऑलमोस्ट लगने वाला है। मिलकर हाजिरी लगाएं। मन की बात सूरदास जी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, आंखों से अंधे थे, कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार होता था वो बता देते थे, आज प्रभु ने ये पहना है, आज प्रभु ने ये माला पहनी है, ऐसा मुकुट पहना है, सारा श्रृंगार बता देते थे। एक दिन वो प्रभु का नाम जपते जपते जा रहे थे, एक कुआं आ गया, उनको दिखाई नहीं देता था, कुएं में गिर गए और जैसे ही कुएं में गिरे प्रभु ने प्रभु प्रकट हुए, हाथ से बाहर निकाल दिया और प्रभु हाथ छुड़ा करके भागने लगे। तो सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु हाथ छुड़ाकर तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरे मन में जो आप बसे हो उससे आप छुड़ा करके नहीं लेके जा सकते, वो तो मेरे मन में है। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। मिलकर जयकार लगाएं, बोलिए सच्चे दरबार की, और ताली बजाकर गाएं, गली गलियों Oh
चुका है। एक बार जोरदार से ताली लगाएं। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए लखनऊ की जय, बोलिए भाग्य नरेश की जय। मेरी खुद की कहानी में आपको थोड़ी सी बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब हमारे नैनवा में बाबा श्याम का सुंदर कीर्तन होते थे। मैं कीर्तन में जाता था और देख करके अरे यार क्या हो रहा है, ये कौन सा कीर्तन है, और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रुका, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन जिस दिन से बाबा ने हाथ पकड़ा, नींद में भी बाबा, जब नींद खुल जाती ना रात के 2 बजे, फिर बाबा के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है। बाबा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने 7 साल एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया म्यूजिक की पोस्ट में, लेकिन सुबह 8 बजे से दिन के 2:30 बजे तक की ड्यूटी थी। अब कई कीर्तन आते थे, आज कोटा का कीर्तन, कभी टोंक का कीर्तन, कहीं का कीर्तन, तो मना कर देता था मेरे स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन है, और स्कूल का टाइमिंग ही ऐसा था, मैं जा नहीं पाता। मैंने बाबा के आगे विनती की, बाबा से कहा मुझे रास्ता बताइए बाबा, क्या करूँ। तो बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि 1-2 दिन बाद स्कूल से मैं स्कूल को छोड़ करके आ गया, और बाबा से कह दिया कि बाबा अब नौकरी करनी है तो सिर्फ तेरी ही करनी है, बाकी किसी की नहीं करनी है। और अब मैं इतना खुश हूँ, इतना सुकून रहता है मुझे, कहीं कभी कीर्तनों में जा सकता हूँ। और उसके बाद से जो बाबा की कृपा है वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता आपको, ऐसी कृपा बाबा की होती है। तो मिलकर गाएंगे। तूने बदल दी है, तूने बदल दी है, तूने बदल दी है, तूने बदल दी है, नसीब की तेरे जगाने से चले क्या बड़ी किसी पे संकट आता है तो हम महसूस करते हैं बाबा खुद नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से हमारी सहायता करते हैं। कौन कौन मानता है? सीधे हाथ खड़े करें और मिलकर गाएंगे। तीनों की लाज सावरा, तीनों की लाज सावरा, तीनों की लाज सावरा, तीनों की लाज सावरा, सादा रहेगा, आता रहा है सावरा, आता रहेगा, आता रहा है सावरा, हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी बदले, मुश्किल बड़ी बदले। इस दुनिया में जो कामयाब व्यक्ति है उसके साथ तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन जो हारा हुआ है, जो दुखी है, उसके साथ कोई नहीं होता। उसके साथ कौन होता है? बाबा, क्योंकि इनको वरदान है। और साथ में हनुमान जी महाराज को भी वरदान है। दोनों कलयुग के देव ऐसे हैं, इनको वरदान है कलयुग में। हनुमान जी महाराज को मां सीता और प्रभु श्री राम से वरदान मिला कि आप कलयुग में भी अजर अमर रहेंगे, और बाबा श्याम को श्री कृष्ण से वरदान मिला। उससे पहले ही बाप अपनी माँ से वचन देके निकले थे कि माँ मैं हारे का साथी बनूंगा और हारे का ही सहारा बनूंगा, और वही वरदान श्री कृष्ण भगवान ने दिया। हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी बदले, हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी बदले,
2 लाइन, उसके बाद दरबार में सुनील भैया मौजूद है। 5.5 करोड़ मेजर सिर्फ 2 शब्द में बाबा के चरणों में हाजिर लगाऊंगा, क्योंकि नया साल है। तेरे भजनों को गा ना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा, तेरे भजनों को गा ना सके मेरे शाम ऐसी वाणी का क्या फायदा, और तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों ऐसी वाणी का क्या फायदा जिससे बाबा का आप गुणगान ना कर सके, और ऐसे हाथों का क्या फायदा जिससे आप प्रभु के भजनों में ताली ना बजा सके। शाम सुमिरन में ताकत बड़ी, शाम सुमिरन में ताकत बड़ी, शाम भजले घड़ी दो घड़ी, ओ शाम सुमिरन में ताकत बड़ी, शाम भजले घड़ी दो घड़ी, हो जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, गाइए, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, ओ मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया, वरना इतने भी अच्छे न थे अपने करम, वरना इतने भी अच्छे न थे अपने करम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। नया साल है, सभी हाथ जोड़े और बाबा से मांगे, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। बोली सच्चे दरबार की, बोली रखदातार की, हारे के सहारे की, बोली शीश के नानी की। आइए इतनी सी हाजिरी आशु के नेता की तरफ से स्वीकार करें, पूरी टीम देदाम की तरफ से। और अब एक बार जोरदार ताली बजाओ आशु भैया के लिए एक बार।